हाय गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेम्बल के बारे में। यार कभी सोचा है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ से शुरू होता होगा? आंसर है प्रेम्बल। प्रेम्बल कोई नॉर्मल पैराग्राफ नहीं है, बल्कि हमारे पूरे देश का विजन है। जैसे किसी बुक का इंट्रोडक्शन होता है, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है प्रेम्बल, जो बताता है कि हमारा देश कैसे चलेगा। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो नेहरू जी ने इसका बेस रेडी किया। 1946 में उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, जो कि आगे चलकर हमारा प्रेम्बल बना और इसको अडॉप्ट किया गया 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को। अब हम इसके मेन पार्ट को समझेंगे। इंडिया इज़ ए सॉवरेन कंट्री, यानी कि जो हमारा देश है वो किसी दूसरे देश के अंडर या कंट्रोल में नहीं है। इंडिया खुद डिसीजंस लेता है और कोई दूसरा देश इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। एंड सेकंड वर्ड इज़ सोशलिस्ट, यानी कि जो हमारा देश है वो पूरी कोशिश करता है कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उनकी बेसिक नीड्स को उनको पूरा किया जाए। एंड डेमोक्रेटिक, यानी कि जो हमारे देश के लोग हैं वो खुद सरकार चुनते हैं, बनाते हैं। एंड रिपब्लिक में होता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड हैं, हेरिडिटरी नहीं है। जैसे पहले होता था कि राजा का बेटा ही रूल करता था, पर अब ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट को इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। एंड सेकुलर वर्ड की बात करें तो हमारे देश ने पॉजिटिव सेकुलरिज्म को अपनाया है, यानी कि हमारे देश का खुद का अपना कोई रिलीजन नहीं है, पर वो सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं और सभी लोगों को पूरी आज़ादी है, वो अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं। और आगे आते हैं इसके 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और जैसे कि जस्टिस यानी कि न्याय, फ्रेटर्निटी भाईचारा, इक्वालिटी बराबरी, लिबर्टी यानी कि आज़ादी। जब भी प्रेम्बल को पढ़ना तो याद रखना कि ये सिर्फ वर्ड्स नहीं, बल्कि हम सबके लिए प्रॉमिस है कि हमारा देश आगे जाके एक बेटर प्लेस बनेगा। अपना प्रेम्बल, अपना प्राइड। थैंक यू सो मच।